तो भाई जी, बाबा की दृष्टि से हम शक्ति कैसे अनुभव कर सकते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि एक आत्मा को शक्ति अनुभव होती है, एक को बहुत कम होती है? तो इसका रीजन क्या होता है? बाबा ने जो कल भी कहा और आज भी कहा कि अगर तुम्हें दूसरों को देना है, उसकी विधि केवल एक है। अगर हम जो भी देना चाहते हैं किसी को, अगर वो हमारे अंदर होगा तभी हम दे पाएंगे। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है इस बात को कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो हम दूसरों को नहीं दे सकते। अगर मैं शांत नहीं, अगर मैं खुशी से भरपूर नहीं, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अगर मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, तो दूसरों को मैं वो नहीं दे सकता। शक्ति देनी है तो शक्ति जमा करनी होगी, तो जमा करना है। अब जमा बाबा ने कहा कि वेस्ट नहीं करना है ना? क्योंकि कई बार हम अपने समय को वेस्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, संकल्पों को वेस्ट करते हैं, वाणी को वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना उसको बचाएंगे, जमा करेंगे, जितना उसको वेस्ट होने से बचाएंगे मीन्स जमा होता जाएगा। ऐसे ही तो संकल्पों, मान लीजिए संकल्पों की शक्ति जमा करनी है, कैसे करेंगे? जितने संकल्प कम क्रिएट हम करेंगे, जितने पावरफुल थॉट्स हम क्रिएट करेंगे, एक्चुअल में दोनों का कनेक्शन है। जितने संकल्प कम होंगे उतने ही संकल्पों की शक्ति ज्यादा होगी। या यूं कहें, अगर संकल्प अच्छे अच्छे हम क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हम व्यर्थ, नेगेटिव ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट हो रहे हैं अपने आप, हम कॉन्शियस नहीं है, तो क्या होगा? इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। आप पाएंगे वेस्ट थॉट्स की स्पीड जो होती है और नेगेटिव थॉट्स की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है। और पॉजिटिव थॉट्स की, हाई एनर्जी थॉट्स की स्पीड स्लो होती है। इसीलिए अगर हम अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, स्वमान, अच्छे अच्छे स्वमान, स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट देना। जो बाबा ने हमें इतने सारे टाइटल्स दिए हैं, तुम महान हो, तुम विशेष हो, तुम किसकी संतान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व कल्याण के लिए तुम्हें चुना है। इतने अच्छे अच्छे सोमान बाबा ने दिए हैं। जब ये हम सोमान बार बार रियलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति भी वैसी बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। जितने अच्छे अच्छे थॉट्स मीन संकल्पों की शक्ति को हम जमा कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही शब्द, बोल, बोल की शक्ति को जमा कैसे करना है, उसकी विधि भी यही है। जितना हम कम बोलेंगे, जरूरी बोलेंगे, जितना जरूरी है, और जो हमारे बोल दूसरों को मोटिवेट करने वाले होंगे, दूसरे को ऊंचा उठाने वाले, नीचा गिराने वाले नहीं होंगे, तो हमारे बोल में भी शक्ति आएगी। और बाबा ने जो कहा कि संकल्प की शक्ति को जमा करना है, बोल की शक्ति को जमा करना है, लेकिन आज जो बाबा ने कहा कि शब्दों की शक्ति तो हमें पता है ना? हम सब मुरली सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? और मुरली सुनते 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 अगर एकाग्र होकर सुनते हैं, मन और बुद्धि नहीं भटकती है, तो हम सबका अनुभव है कि जैसे आत्मा चार्ज हो जाती है। वो 1 घंटे की मुरली सुनी, मुरली सुनते सुनते ही आत्मा चार्ज हो गई, क्योंकि भगवान के महावाक्य है, महावाक्यों की शक्ति है, वाणी की शक्ति है। तो ऐसे ही बाबा ने जो कहा, दृष्टि की शक्ति बहुत कम आत्माएं अनुभव करती है। वाणी की शक्ति तो करती हैं, परंतु दृष्टि की शक्ति, बाबा से दृष्टि लेना, बहुत बड़ी पावर मिलेगी। कैच, दृष्टि से शक्तियों को कैच करना। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया ना, देवी देवताओं का भी दिखाते हैं, तो उनके नैनों से या मस्तक से, वहीं से ही जो भगत आत्माएं हैं, वो जो भी उन्हें अनुभव करना होता है उनके मस्तक से या नैनों से ही करते हैं। और दुनिया में भी कहा जाता है कि जो भी वाइब्रेशंस हैं वो आंखों से ही ट्रांसफर होते हैं, ज्यादातर आंखों से, मस्तक से। तो अगर हमें ये शक्ति आ जाए, हमें ये कैचिंग पावर आ जाए कि कैसे बाबा की दृष्टि लेनी है, कैसे आत्मा को भरपूर करना है, तभी हम दूसरों को दृष्टि दे पाएंगे। इसीलिए हमारा शुरू से बाबा ने ये नियम भी बनाया है कि जब भी एक दूसरे से मिलो, दृष्टि दो, दृष्टि दो, दृष्टि लो। चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे आधा मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए भी। तो हम अपनी आदत बना लें कि जब भी दूसरे को देखें, सामने वाले को उसके मस्तक में देखें, उसके नैनों में देखें।
कई आत्माएं ये भी प्रश्न पूछती हैं कि दृष्टि लेते हुए आंखों में देखें या मस्तक में देखें। आप दोनों में देख सकते हैं। और स्पेशली जब दृष्टि ले रहे हैं उस समय हम मस्तक में या नैनों में, दोनों में से एक चीज आप चूज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि एकाग्रता की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है ये तो, कि मैं आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, सामने वाली भी प्योर आत्मा है। इस प्रकार से हमें बाबा की दृष्टि लेनी है, अपने को भरपूर करना है और ये लक्ष्य रखना है कि मुझे इतना पावरफुल बनना है कि मैं दूसरों को दृष्टि दे सकूं, कि मेरी दृष्टि लेते ही सामने वाले का मन शांत हो जाए। बाबा से दृष्टि हम कैसे लेंगे? बाबा का जो चित्र है, अगर हम बिल्कुल नए आए हैं तो आप बाबा के चित्र के सामने बैठकर भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो तीसरे नेत्र से देखना बाबा को, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना। तो हम सबका ये अनुभव है, हम सब देखते हैं और हर किसी को विजुलाइज करना किसी न किसी लेवल पर आता है। परंतु जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, जितना एकाग्र होते जाएंगे, उतना ही अनुभव होगा। कई बार क्या होता है कि बुद्धि रूपी नेत्र से दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि क्लियर नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर आंखों में कुछ आ जाए, कचरा आ जाए, तो साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही अगर बुद्धि में कचरा है, नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, तो फिर हम देखना चाहेंगे बाबा को, बाबा से दृष्टि लेना चाहेंगे, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र में तो कचरा है, तो दिखेगा ही नहीं कुछ क्लियर। इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर करते जाना है। तीसरे नेत्र से बाबा को देखने का बार बार अभ्यास करना है। उस सूक्ष्म शरीर में, प्रकाश के शरीर में बाबा से दृष्टि लेनी है। जितना भरपूर होते जाएंगे हमें खुद अनुभव होगा कि हम भी दृष्टि दे सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी अनुभव होगा। अपने आप वो आत्माएं आपसे दृष्टि लेना चाहिए।